शेख, व्हाट इज सक्सेस? अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, और अगेन मैं फिर वही थोड़ा सा क्लियरेंस और चाह रहा हूँ, बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये क्वेश्चन जरूर करेगी कि यार पैसा तो हजरत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो वो बिलियनियर से भी आप ये लिस्ट पूरी करें, ये हर मुसलमान का बहाना है। हजरत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं। मुझे भी ऑनेस्टली ये दो नाम देखा है ना, ये दो बनाए हुए हैं बहाने के तौर पे, हिसाब भी रखे हुए हमने। देखें, अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिलीजियस ड्यूटीज, मैं अपनी रिलीजियस ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, व्हिच आई एम प्राउड ऑफ। आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट मनी। मैं अपने उस्ताद के पास गया था एंड आई सेड मैं एक और बिजनेस करने लगा हूं ये वाला बिजनेस के अलावा। एंड ही सेड क्यों? आई सेड रिस्क की वुसअत की दुआ है, हम रिस्क की वुसअत में चाह रहे हैं। He told me in one statement, okay, in one statement, he said, बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया। अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं। सही, ठीक है? अब तू 10 नलके लगा या एक नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना है जितना तेरा लिखा हुआ है। अब तो 10 दुकानें खोल जाके मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल। क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता है कि एक ही चीज है जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना रिस्क तेरे तक आना है। सुभान अल्लाह। समझ? और मुझे भाना क्या पता, कहता मुसलमान बच्चे सर इथियोपिया वालों को क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है। ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में। सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में 3 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल। जो चीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है, वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग है। दैट्स इट। वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पे करें तो लोग आपके एहसानमंद हो जाते हैं कि यार दिस इज द रियल मैन, दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके। किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, तमाम ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ही करता होता हूँ। बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं। बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद कोई से 3 बिलियनर्स के नाम बताएं। सही, नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल, और करोड़ों की तादाद में है, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे, लोग उससे पहले ट्रेंड ही नहीं था। नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूं, अपने लिए कुछ करने आया हूं। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई है। ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबॉडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना आईक्यू ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है। सही, कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। हाँ बताएं, न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। सही। ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में। सही, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल गेट्स के डॉलर निकालो, फिर मैं देखता हूं कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही। People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। सही। और most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know, अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर, कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है। अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है। हमें अब्दुल सत्तार ईदी नेचुरली अट्रैक्ट करता है,
हमें पॉलिटिशियंस नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का के ऊपर कैसे कहते हैं ना, इक्तफा करने का दर्स देते। सही। कि तैयार रहना, कौम पे सख्त वक्त आएगा। सिर्फ कौम पे ही सख्त वक्त आएगा सर, आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा? आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदीज एंड बिल्किस ईदीज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता। ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्र। ये मंत्र है। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास, किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही। बट दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट टू इट कि ओ यू नो व्हाट, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लफ्ज शुरू में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है।